हरदा जिले में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। किसानों की फसलें बर्बाद होने की कगार पे आ गई है। फसलें लगभग पककर तैयार है और इस समय बारिश से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बारिश से किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कुछ किसानों की मक्का की फसल अब निकल रही है। ऐसे टाइम में बरसात की वजह से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि खेत में मक्के की फसल टूटी हुई पड़ी है, जिससे अब मक्के की फसल के भी सड़ने की आशंका बनी है। जिले में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगभग 24 घंटे से लगातार जिले में रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिससे किसानों की मक्के की फसल जो निकलने वाली है वह कहीं ना कहीं खराब हो रही है। किसानों की पहले भी सोयाबीन की फसल अधिक वर्षा के कारण खराब हो चुकी थी, मगर अब जब मक्के की फसल किसानों की निकलने पर आई है, तब लगातार बारिश के कारण अब मक्के की फसल भी किसानों की खराब हो रही है। वहीं किसानों का कहना है कि ना तो अभी तक उनको मुआवजा राशि मिली है, साथ ही अब जो थोड़ी बहुत मक्के की फसल लगी हुई थी वह भी खलिहानों में खेत में रखी हुई खराब हो रही है, क्योंकि मक्के की फसल अब निकलने का समय आ गया था। किसानों ने मक्के तोड़ के खले में खेत में रखे हुए थे, वह पूरी तरह भीग रहे हैं। साथ ही कुछ किसानों का यह भी कहना है कि पूर्व में जो हमारे सोयाबीन की फसल खराब हुई थी उसकी मुआवजा राशि भी अभी तक नहीं मिल पाई है। एनडीटीवी से हरदा के लिए आनंद गौर की रिपोर्ट। श्योपुर जिले में बेमौसम हो रही है बारिश। खेतों में कटी फसल भीगकर खराब। धान, मूंगफली, सोयाबीन की फसल खराब हुई है। फसल खराब होने से किसान परेशान हैं। बड़ी जानकारी श्योपुर से दे रहे हैं, जहां पर जिले में बेमौसम बारिश हो रही है तो खेतों में कटी हुई फसल भीगकर खराब हो गई, जिसके चलते धान, मूंगफली, सोयाबीन की फसल खराब हुई है। फसल खराब होने से किसान काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और ऐसे में अब किसानों की तरफ से फसल की मुआवजे की बात कही जा रही है। शिवपुरी जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हुआ है तो मक्का और धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी तो खेतों में पानी भरने से फसल सड़ सकती है। किसानों को काफी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है, जिसके चलते किसानों के माथों पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है। उज्जैन में शनिवार की शाम महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई है, जिसमें 27 अक्टूबर से बाबा महाकाल की कार्तिक अगहन महीने की सवारी पर चर्चा की गई। सवारी के इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर प्रबंध समिति ने बैठक की, जिसमें सभी विभागों को उनके कार्य तय करने के निर्देश दिए गए। खास बात यह है कि सवारी में पहली बार शामिल किया गया महाकाल बैंड मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। रिपोर्ट देखिए। 27 अक्टूबर से बाबा महाकाल के कार्तिक अगहन महीने की सवारी शुरू होने वाली है। सवारी के इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों को उनके कार्य तय करने के निर्देश दिए गए। खास बात यह है कि सवारी में पहली बार शामिल किया गया महाकाल बैंड मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। 3 नवंबर को सवारी के साथ हरिहर मिलन भी होगा, जिसमें अनुमति वाली आतिशबाजी भी की जा सकेगी। मिला जुला के सभी विभागों के साथ नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, एमपीवी सभी विभागों को जो आवश्यक कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, आवश्यक तैयारियाँ करनी होती हैं, वो निर्देश दिए गए हैं। जैसे मैंने बताया कि आतिशबाजी के लिए भी हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं और जो परमिटेड चीज़ें हैं वो अलाउड रहेंगी और खासकर फायर ब्रिगेड्स एंड इस तरह की जो चीज़ें हैं, हैंडल डिवाइसेस, वो रहेंगी। किसी जगह पे कोई भी इस तरह की दुर्घटना होती है तो तत्काल उसको प्रभावित तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए, इसकी हमारी तैयारी है। अब हम ग्राफिक्स से समझ लेते हैं किस किस तारीख को महाकाल की सवारी निकलेगी। 27 अक्टूबर को कार्तिक मास की पहली सवारी, 3 नवंबर को कार्तिक मास की दूसरी सवारी, 3 नवंबर को रात 11 बजे हरिहर मिलन की सवारी, 10 नवंबर को अगहन मास की पहली सवारी, 17 नवंबर को कार्तिक अगहन मास की राजसी सवारी,